नमस्ते बच्चों। तो आज हम जो लास्ट वीक हम लोगों ने ये देखा था कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में, तो उसके बाकी हिस्सा जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अपना अपना टेक्स्ट बुक ले लिया है ना सब लोगों ने? तो टेक्स्ट बुक खोलो और टेक्स्ट बुक जब मैं पढ़ूंगी तो आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक देखना है ध्यान से। और पेज नंबर क्या है? कितना है पेज नंबर? पेज नंबर 25 के लास्ट पैराग्राफ में है। तो देख लो, मैं पढ़ने जा रही हूँ। अपना अपना उंगलियाँ जब मैं पढ़ती हूँ तो उसके साथ आप लोगों को क्या करना है, अपने उंगलियाँ रख कर जाना है और ध्यान से सुनना है और टेक्स्ट बुक भी ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है? जो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग, आपके पास वीडियो है, उसको आप लोग बार बार देखकर समझ सकते हैं। तो जब हम लोग बार बार देखते हैं तो मुश्किल काम भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर एक बार या दो बार आप लोगों को समझ में नहीं आया तो और एक बार या दो बार या तीन बार आप लोग वीडियो देख लो, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कहाँ आप लोगों को मुश्किल पड़ रहा है, मुझे फ़ोन करके पूछ लो, ठीक है? तो देखो पेज नंबर 25 के लास्ट पैराग्राफ में शुरू करूं पढ़ना। तो सब लोग अपना किताब ले लो और देखो, ठीक है? महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को कोई लेटर भेजता है तो आप लोगों का कुछ एड्रेस होगा, आपका नाम, आप इनके बेटी है या बेटा है, और हाउस नेम और प्लेस, सिटी का नाम होता है, ऐसे सब कुछ पूरा डिटेल से होता है। वो तभी तो आपके घर वो पत्र जो है ठीक तरह से पहुंच पाता है। लेकिन जो महात्मा गांधी के पास जो है दुनिया भर से जो लेटर आती थी, लेकिन उनको कोई एड्रेस नहीं रहता था, सिर्फ इतना ही रहता था, महात्मा गांधी इंडिया, इतना ही होता था उनके लेटर में उनका एड्रेस। तो वे जहाँ भी रहते तो वो लेटर जो है वहाँ पहुँच जाती थी। यानी इनका एड्रेस जो है कहाँ होता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका घर कहाँ है गांधी जी का, आप लोग जानते हो, गुजरात के पोरबंदर में है उनका घर और उनका प्लेस। लेकिन जो इनको क्या है, सिर्फ भारत से ही नहीं पूरे दुनिया से बहुत सारे जगहों से इन्हें लेटर आता था। किस पते पर? सिर्फ इतना ही होता था, पता माने क्या है, एड्रेस। किस एड्रेस पर आता था? सिर्फ उनके नाम और इंडिया, इतना ही उनके लेटर में एड्रेस होता था। वे जहाँ भी होते वहाँ वो लेटर पहुँच जाता था। जो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि दीवानों की हस्ती, वो दीवानों की हस्ती में क्या है, लोग एक जगह पर, जो फ्रीडम फाइटर्स जो है वो एक ही जगह पर नहीं टिकते हैं, वे घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उसी तरह गांधी जी भी हर समय या हर दिन एक ही जगह पर नहीं होते थे, वो पूरे भारत में जगह जगहों पर जाते थे। वे जहाँ कहीं भी हो उनके बारे में सब लोगों को पता था। आज महात्मा गांधी जी कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, ऐसे जानते थे। इसलिए जब भी उनके नाम पर कोई पत्र आता तो उसमें कोई पता नहीं होता था। पता माने क्या है, एड्रेस नहीं होता था, सिर्फ इतना होता था, महात्मा गांधी इंडिया। तो वे भारत में कहीं भी हो वो लेटर उनके पास पहुंच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। ना सिर्फ गांधी जी के साथ ऐसा था, बहुत सारे फेमस बड़े बड़े लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। वे लोग भी क्या है कि वो अपने जगह पर नहीं रहते थे, वे भी क्या करते थे, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इधर उधर घूमते थे। तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था। उन लोगों के नाम पर भी कोई लेटर आया तो उस लेटर में भी उनके एड्रेस नहीं होते थे, सिर्फ उनके नाम और इंडिया होता था, और वे जहाँ भी हो वो लेटर वहाँ
पहुंच जाती थी। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यानी महात्मा गांधी जी को तो बहुत सारे पत्र आते थे, वो भी दुनिया भर के पत्र आते थे, तो वो उसके जो इक्वल कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी पत्र उसको मिले उस पत्र का जवाब वे अपने हाथों से लिखकर जवाब रिप्लाई देते थे। जवाब माने यहाँ रिप्लाई है, तो कोई भी पत्र आया तो उसका रिप्लाई जो है वो खुद अपने हाथों से लिखकर रिप्लाई देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यानी जब भी वो कोई भी उसको पत्र लिखे उस पत्र का रिप्लाई वे वापस भेजते थे, तो उसको खत लिख कर उनका हाथ दर्द होने लगता, तो वो क्या करते थे, उनके राइट हैंड, दाहिना माने राइट हैंड से पत्र लिख कर दर्द होने लगा तो वो क्या करते थे, अपने लेफ्ट हैंड से बाईं हाथ से वो पत्र लिखते थे। इस तरह आप लोगों को क्या पता चलता है इससे, गांधी जी क्या करते थे, दोनों हाथों से लिखते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी क्या करते थे, अपने राइट हैंड से भी लिखते थे और अपने बाएं हाथ से भी वे लिखते थे। ये राइट माने दाएं और बाएं माने लेफ्ट, ठीक है। वो दाएं हाथ से भी लिखते थे और अपने बाएं हाथ से भी वे लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। सिर्फ गांधी जी के ही नहीं, जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स के बहुत सारे लीडर्स थे, वो लोग भी क्या करते थे, उनको भी दुनिया भर के खत आते थे। वे लोग भी क्या करते थे, जो उन्हें खत लिखता है उनको बदले में वे भी क्या करते थे, खत लिखते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। तो यहाँ क्या है कि जो लोगों को इन लोगों का पत्र वापस रिप्लाई आ जाता है, उन रिप्लाई लेटर्स को वे लोग क्या करते थे, किसी सर्टिफिकेट की तरह वे बहुत सेफ से रखते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी ये है पत्र का मैजिक, जादू माने मैजिक है, क्योंकि जो भी पत्र लिखता है तो वापस उन्हें पत्र मिल जाए तो वो क्या, अगर उसको पसंदीदार आदमी का हो या ऐसे बहुत बड़े बड़े आदमियों का लेटर्स हो तो उन्हें ये लोग क्या करते हैं, बहुत सेफ से उसे सेव करके रखते हैं। ये है पत्रों का जादू। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखी है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपके मिल जाएंगे। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी यहाँ कहा गया है कि वास्तव में एक्चुअली क्या है कि, वास्तव का मतलब क्या है कि एक्चुअली ये कहा जाता है कि कोई भी पत्र को लोग क्या समझते थे, एक डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित जगह पर रखते हैं। उसी तरह लोग भी क्या करते थे, पत्रों को डॉक्यूमेंट्स की तरह बहुत ही सुरक्षित रखते थे। और इसी तरह जैसे कि आप लोगों ने पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जैसे कि नेहरू जी अपने बेटी को जो पत्र लिखे थे उन पत्रों को सुरक्षित रखकर आज भी वो पाठ्य पुस्तकों में छपकर प्रिंट करके आप लोगों के लिए
पार्ट के तरह वो आ जाता है। उसी तरह बहुत सारे फेमस व्यक्तियों के क्या किया है, ऐसे उन लोगों के जो लेटर्स जो है उसको सेव करके बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्र टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। जैसे कि ये फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं उन लोगों के जो आपस में वे लोग लिखे थे उन पत्रों को भी कलेक्ट करके रखा गया है। जैसे कि गांधी जी और नेहरू के और गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के, ऐसे उन दोनों के जो लेटर्स आपस में लिखे जाते थे उन लेटर्स को भी संजोकर रखा गया है। गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो नेहरू जी इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखते थे उसको क्या क्या कहते हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। उसी तरह महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ ठाकुर उनके जो बीच में जो पत्र लेखन का जो संबंध था उसको जो उन पत्रों को कलेक्ट करके उसको नाम दिया गया कि महात्मा और कवि। ठीक है, उसको याद रखना चाहिए। क्या है, जो महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के जो लेटर्स जो है उसको सेव करके रखा है, उसका कलेक्शंस को क्या कहते हैं, महात्मा और कवि। वो है कि 1915 से 1941 तक उन्होंने जो लेटर का व्यवहार किया था उस लेटर को संजोकर सहेज कर सेव करके रख कर उसका उस कलेक्शंस को नाम दिया गया है महात्मा और कवि। तो इसी तरह उस पत्र में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या है कि उन लोगों के मन में क्या क्या विषय था, उन लोगों के मन में क्या क्या विचार करते थे, इन सब के बारे में उस लेटर्स में हम लोग पाते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। यानी जो ये लेटर राइटिंग जो है इसका जो वो ये जो है बहुत पुराना है हमारे भारत में, लेकिन उसका डेवलप कब हुआ, उसका डेवलप तो हुआ कि हमारे आज़ादी के बाद। आज़ादी माने क्या है, आज़ादी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। जो हमारे भारत के इंडिपेंडेंट के बाद ही उसमें जो ये पत्र व्यवहार में डेवलपमेंट आ गया। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। यानी जो ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो एक पोस्टल विभाग था, गुडविल डाक विभाग। उसका उसका पात्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधन के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी वो जो ये गुडविल डाक विभाग जो है वो क्या होता है कि कहाँ भी किसी का भी घर कहाँ भी क्यों ना हो वहाँ तक वो जो है वो पत्र पहुँच जाता था। एक दूसरे का जो मिलाने का जो काम जो है ये गुडविल डाक विभाग ने ही करता था, इसलिए उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर चौपड़पट्टियाँ में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ठानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार
होता है। यानी यहाँ लेखक ये कह रहा है कि जो भी बड़े बड़े बंगलाओं में रहने वाला क्यों हो, छोटे छोटे झोपड़पट्टियों में, झोपड़पट्टी का मतलब होता है छोटे छोटे हट्स, जो उसमें रहने वाला क्यों न हो, और जो फिशेस जो हैं, जो समुद्री तट पर रहने वाले फिशेस मैन क्यों ना हो, और डेजर्ट में रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के पास क्यों ना हो, किसी ग्रामवासियों की क्यों ना हो, ये ऐसे। और बर्फीली जो हिमालय के पास या कश्मीर में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी एरिया में, जो माउंटेन्स एरिया में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के पास भी ये लेटर्स जो है पहुंच जाता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और उसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ एक या दो नहीं, करोड़ों माने क्या है, क्रोर्स ऑफ पीपल्स, वो लोग क्या करते हैं, ये डाक विभाग तक, पोस्ट ऑफिस तक, पोस्टल डिपार्टमेंट तक वे लोग जाते हैं और किसी ना किसी तरह वो वहाँ बिजनेस रखते हैं। यानी वो लेटर लिखना या मनी ऑर्डर भेजना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वो सब में किसी न किसी तरह लोग जुड़े होते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव हो या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो शहर माने सिटी में क्या होता है, लोगों को सारी फैसिलिटीज़ है, यानी सारी फैसिलिटी का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है, उसके पूरी सुविधाएं फैसिलिटीज़ जो है शहर में रहने वाले लोगों के पास है। लेकिन देहात के लोगों को, देहात माने गांव के लोगों को ऐसी सुविधाएं नहीं होती। तो वे लोग आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, वे आज भी किस पर निर्भर हैं, इन डाक विभाग पर ही वे निर्भर हैं, डिपेंडेंट है। किस पर? पोस्टल डिपार्टमेंट पर ही वे लोग डिपेंडेंट हैं। जो वे लोग क्या करते हैं, उनको कोई पोस्टमैन उनको पोस्ट लेकर आता हो या मनी ऑर्डर लेकर आता हो, वे लोग जो है, जो गाँवों में जो रह रहे हैं, उन लोगों का ये विश्वास है कि जो उन लोगों के लिए चिट्ठी लेकर आते हैं, मनी ऑर्डर लेकर आते हैं, वे भगवान के समान हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देहाती वासी जो है, ऐसे बहुत सारे गांव वाले हैं, वे लोग उन लोगों के घर में वे लोग जो खाना पकाकर जो खाते हैं, वे आज भी किस पर डिपेंडेंट है, जो मनी ऑर्डर पर डिपेंडेंट है। क्योंकि उनके घर वाले या उनके बेटा हो या उनके पति हो, वे दूर कहीं अपने काम के लिए चले जाते हैं। वे लोग जो पैसा भेजते हैं, उस पैसे से ही उनका खर्च या उनका लाइफ स्पेंडिंग होता है। तो वे लोग क्या करते हैं, ऐसे पोस्टमैन का या उनके पोस्ट का या उनके मनी ऑर्डर का वे इंतज़ार करते रहते हैं। क्योंकि उनके मनी ऑर्डर मिलने पर ही वो लोग कुछ सामान खरीद कर वो खाना पका कर खा सकते हैं ना। अगर मनी ऑर्डर नहीं मिला तो लोग क्या करेंगे, भूखे रह जाएंगे। इसलिए तो कहा गया है कि वे लोग जो है, जो डाकिया लोग जो है, डाकिया माने पोस्टमैन, वे लोग जो हैं इन लोगों के लिए, ऐसे गांव वालों के लिए वे देवदूत के समान कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग समझे ना जो लेटर का इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोग सोचते होंगे कि आजकल तो ये फ़ोन है, व्हाट्सएप है, तो लेटर कौन लिखता है, तो ऐसा मत सोचो। क्योंकि अगर आप लोग, यानी अभी भी आप लोग देखेंगे तो किसी डिपार्टमेंट से हम लोगों को किसी नोटिस आता है, तो हम लोगों को कुछ सूचना भेजना हो तो हम लोगों को कैसे आता है, वो लेटर के द्वारा ही आता है। आप लोग घर में आप लोग देखते होंगे कि जो LIC का जो किसी के कुछ विषय के बारे में आप लोगों को इंटीमेट करना है तो कैसे आता है, पोस्टमैन आपके घर में आकर उसका एक नोटिस देकर आता है ना। तो वो सब किस में आता है, पोस्टल से ही आता है।
तो इतना सुविधाएं होने पर भी हम लोग आज भी क्या कर रहे हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट को आज भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। समझ गए ना? तो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है, तो इसके साथ जो नोट्स जो भेजती हूँ उसको आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लो, ना सिर्फ नोट्स को, उसके साथ साथ आप लोगों को किसका भी अध्ययन करना चाहिए, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी विषय का क्यों ना हो, आप लोग टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से रीड करो और उसको समझने की कोशिश भी करो। ठीक है, धन्यवाद।